उसको अपना नहीं मानो तो भगवान तो भूल जाते हैं। अब भक्त भगवान को याद दिलाता है कि देखो, गजराज काज खगराज तजी, आप गरुड़ का त्याग करके गजराज के लिए दौड़े थे। अर्थात जब जब भक्तों पे आपदा आई है, जब जब भक्तों के ऊपर संकट आया है, तब तब आप अपने वाहन को भी छोड़ के, जबकि वाहन तो हमेशा सामने खड़ा रहता है, तत्पर है सेवा के लिए, पर भगवान उस समय सोचते हैं कि अगर सोचते क्या, उनको सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती है, वो तत्काल दौड़ पड़ते हैं। ख्याल भी नहीं रहता कि मेरे को वाहन पे आरूढ़ होके जाना चाहिए। और परमात्मा की गति तो आप जानते हैं, हम सबकी मन की गति जो है परमात्मा की गति के सामने बहुत बहुत तुच्छ हो जाती है। सब देवता अगर स्पर्धा में भाग लें, दौड़ में भाग लें, तो परमात्मा सबसे आगे पहुंचे हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो सब जगह परिपूर्ण है। उनको दूसरों को तो जाने में समय लगता है, वो कालातीत परमात्मा को जाने में समय नहीं लगता है। तो ऐसा भी नहीं कोई सोच ले कि खगराज को छोड़ के भगवान गए तो विलंब हुआ होगा, ऐसा भी नहीं। परंतु भगवान भूल जाते हैं कि मेरे लिए वाहन की व्यवस्था है। भक्तों के ऊपर संकट आता है तो उसके लिए दौड़ पड़ते हैं। ये जो गजराज के विषय में एक बात और महत्वपूर्ण है, सुनेरी मैंने निर्बल केवल, निर्बल के लिए केवल राम है, निर्बल केवल राम है। दूसरे का बल कुछ भी हो सकता है, परंतु निर्बल के लिए तो केवल राम है। निर्बल के बल भी राम है और केवल राम है, दूसरा उसको कोई बल है ही नहीं। परंतु जब तक गजराज में अपने शक्ति और सामर्थ्य थी, तब तक भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण विष्णु वहां नहीं पहुंचे। और जब लड़ते लड़ते गजराज थक गए और पूरी शक्ति सामर्थ्य उनकी समाप्त हो गई, कहा जाता है कि सूंड का थोड़ा सा भाग, तिल भर भाग, मतलब बहुत छोटा सा भाग जल से बाहर रह गया था। जैसे श्रीमद् भागवत में तो आता है कि उन्होंने कमल तोड़ के भगवान को समर्पित किया और भगवान को पुकारा है। पर भक्तों ने अनेक प्रकार से भजन बनाए हैं, प्रार्थनाएं हैं, उन सब में कहा जाता है तिल भर सूंड रही, एक मतलब बहुत। तो ऐसी स्थिति में जो एक प्रार्थना निकलती है या पुकार निकलती है, वो हृदय से पुकार होती है। जब हमको किसी प्रकार का कोई संबल नहीं रहता और लगता है कि बस अब तो प्राण चला गया, ऐसी स्थिति में जो अंदर की आवाज आती है वो भगवान के पास तत्काल पहुंच जाती है। तो हम सब गजराज की बात कर देते हैं कि गजराज के लिए तो भगवान आप ऐसे दौड़ के आ गए थे, और हमारे ये गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए नहीं कह रहे, हम अपने लिए कह रहे हैं। कभी कभी भगवान को उलाहना देते हैं कि प्रभु अमुक भक्त के लिए तो आप ऐसी कृपा कर देते हैं, अमुक के लिए ऐसा कर देते हैं, अमुक के लिए ऐसा कर देते हैं, हम ही ऐसे दोषी हैं, हम में ऐसी कौन सी कमजोरी है। परंतु अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो हमारे अंदर कमियों का भंडार भरा हुआ है, कमियों का भंडार भरा। और कहने के लिए शब्दों में हम कभी कभी कह भी देते हैं कि मैं अवगुण का भंडार हूं, परंतु अंतःकरण से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। और ये सबसे बड़ा दोष है कि ऊपर से केवल शब्दों में हम इस प्रकार की बातें करें। तो
गजराज की स्थिति में हम अगर पहुंच जाएंगे तो भगवान गजराज के लिए तो दौड़ के पहुंचे थे, हमारे लिए तो वहां तत्काल प्रकट हो जाएंगे। मतलब दोनों में थोड़ा सा अंतर, वहां से आना पड़ा था। मोसे दोष कोष पोषे दोषो माए जायो को। मेरे जैसे दोष के कोष मतलब दोष का भंडार पोषे, उनका आपने पोषण किया है। आप जैसे माता के द्वारा जायमान कौन और होगा, कौन दूसरा ऐसा होगा। माए जायो को, ऐसा किसी माता ने ऐसा पुत्र जन्म नहीं दिया है, ऐसा पुत्र किसी माता ने जन्म नहीं दिया है। आप जैसे परमात्मा को किसी माता ने जन्म नहीं दिया, सही बात है। परमात्मा आप प्रकट भय विधि न बनाए, क्योंकि विधाता की जितनी भी करनी है उसमें गुण और दोष हैं, और परमात्मा एक ऐसे आदर्श हैं जिनमें दोष हैं ही नहीं, और अगर किसी को दिखाई देते हैं तो वो केवल उसकी अल्पज्ञता के कारण दिखाई देते हैं। परमात्मा में कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। और अगर परमात्मा में दोष हैं, जिस प्रकार से हम सब मान लेते हैं जिधर से सूर्य उदय होता है उसी को हम पूरब दिशा मान लेते हैं, इसी प्रकार से प्रामाणिकता और आदर्श को अगर देखना है तो परमात्मा में देखा जा सकता है। जो कुछ है वो सब सही है, और शरणागति में ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर हम परमात्मा के शरणापन हैं तो परमात्मा में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि और कमी नजर नहीं आएगी। अगर परमात्मा में कोई कमी नजर आ रही है तो हम शरणागत नहीं है। परमात्मा के विधान में, परमात्मा की लीलाओं में अगर हमको कमी दिखाई दे रही है तो शरणागत नहीं है। परमात्मा की प्रत्येक लीला हमको अच्छी लगती है, परमात्मा का प्रत्येक विधान हमको मंगलमय प्रतीत होता है, तो समझ लेना चाहिए कि शरणागति की संभावना है, शरणागति की संभावना है। और अगर परमात्मा के विधानों में हमको त्रुटि नजर आ जाए तो परमात्मा जो है अपने आप में पूर्ण है, और संसार में सभी जो हैं अपूर्ण है। जितने भी माता के द्वारा जायमान जीव हैं, माता के द्वारा जन्म दिए हुए जीव हैं, उन सब में किसी ना किसी प्रकार की कमी रहेगी ही। सबसे पहली कमी उनमें यही है कि उनको विवशता के कारण माता के गर्भ में आना पड़ा, अन्यथा माता के गर्भ में आने की क्या जरूरत है। हाँ, जैसे कल भी कह रहे थे कि परमात्मा जो है माता के गर्भ में आ सकते हैं क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, वो आते हैं, सर्वसमर्थ है। उसमें केवल इतना ही समझ लेना है, एक जैसे अपराधी जो है कारागार में जाता है अपराध के कारण, जनसाधारण जो माता के गर्भ में आते हैं अपने किए हुए कृत्य के कारण, कर्मों के कारण, और परमात्मा जब आते हैं तो अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं, अपने भक्त को बढ़ाई देने के लिए आते हैं, अपने भक्त की महिमा गरिमा को प्रकट करने के लिए आते हैं कि इन्होंने इतनी उच्च कोटि की साधना की, इतनी उच्च कक्षा में प्रवेश कर लिया, जिसके कारण परमात्मा को उनका शिशु बनना पड़ा, उनके गर्भ में आना पड़ा।